हेलो छात्रों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC समेली। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों के बीच एक बार फिर आया हूँ। क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पहला का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जो कि 2022 के दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। ठीक है, ये है। अब चलते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। तो छात्रों ध्यान से सुनते जाइए, बार बार रिपीट करके देखते जाइए, देखिए कितना मजा आता है याद करने में। तीसरा नंबर है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? यानी कश्मीर पहले तो दूसरा था ना, मतलब भारत में नहीं था, उसको भारत में मिलाना है, तो ये किसने किया था? तो ये हो जाएगा ये आपका राजा हरि सिंह। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो छात्रों ये क्वेश्चन जो है अब तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि अब जो है कि ये जम्मू कश्मीर के बारे में चल रही थी बात। जम्मू कश्मीर क्या है, अब इसे विशेष राज्य का दर्जा तो अभी भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी राज्य के पुनर्गठन आयोग था, उसमें उसका कौन था? तो ये होगा न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना हुई है? तो ये था पहले कौन? पहले था भाषा के आधार पे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? द्विभाषा वाला राज्य कौन सा बना? 1956 की बात है। तो सबसे पहले बना था बम्बई और पंजाब, ये दोनों में अलग अलग राज्य। बम्बई में अलग भाषा था, पंजाब में अलग। बम्बई से गुजरात टूटा, पंजाब से हरियाणा टूटा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो हाँ छात्रों, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। चलते, ये पूछा हुआ सवाल था 2016 और 18 में। चलते हैं छात्रों अगला सवाल। 9 नंबर है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की गठन हुई? तो ये सबसे पहले किस राज्य की गठन हुई थी? ये हुई थी आंध्र प्रदेश। कौन सा हुई थी? आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगला सवाल की ओर। भारत को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। कौन सा होगा? नागालैंड। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो गोवा कब बना था? ये बना था 1987। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से तो तुम लोग सभी जानते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी का तो स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना गुजरात में, सबसे ऊंचा 282 फीट। चलो अगला सवाल की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो सवाल आप बचपन से पढ़ते आ रहे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे, कौन कौन थे देशी रियासत? ये थे हैदराबाद, जूनागढ़। जी हाँ, ये दोनों थे। चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल है आपके सामने 15 नंबर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ बताइए, ये तो बहुत पॉपुलर सवाल है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
तो ये आपके पास था, कौन है आप लोग बताओ जल्दी से। तो ये है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहाँ भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बोल देता तब होता श्री राजगोपालाचारी, लेकिन यहाँ क्या बोला है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले सवाल की। गोवा, दमन द्वीप एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो हाँ, ये था पुर्तगाल, जिसे 1510 में, याद है ना। चलते हैं अगला सवाल। तो छात्रों, अगर अब मजा आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके शेयर से ही काम होने वाला है और सब्सक्राइब से ही मेरा काम हो सकता है, ताकि नए नए वीडियो इसी तरह से मैं लाता रहूं आपके बीच। तो चलते हैं 17 नंबर कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो जी हाँ, ये हुए थे बिहार और उड़ीसा। सॉरी, देश के विभाजन में ज़्यादा बात बोला जाए तो छात्रों ये होगा पंजाब एवं बंगाल। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जी हाँ, बहुत पॉपुलर सवाल है। चलते हैं जिन्ना की ओर। तो आपका आंसर क्या हुआ? जिन्ना। नेक्स्ट पॉइंट 19 नंबर। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था? जी छात्रों, ये बात जान लीजिए, निषेधाधिकार मतलब वीटो पावर। वीटो पावर, कौन पावर? वीटो, वीटो पावर, ठीक है। ये तो ये किसने ज्यादा क्या था? ये क्या है? रूस ने, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? ताशकंद समझौता पर, जी हाँ छात्रों, ताशकंद समझौता की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा कब हस्ताक्षर हुए थे? 1966 में। चलते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री वाला बात है। ओके, चलते हैं अगला पॉइंट की ओर 21। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मतलब राज्य पुनर्गठन में 3 को सत्य है और कौन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये असत्य वाली बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 1996 क्या बात है? ये तो गलत हो गया। ये कब की बात है? 1956। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जी हाँ, तो अगला सवाल है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की? किस आंदोलन में? तो ये हो जाएगा विशाल आंध्र आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? विशाल आंध्र आंदोलन। चलते हैं अगला सवाल की ओर। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो छात्रों, इस पे कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें 2 तरह की बातें हैं। अभी 8 है, और जब जम्मू कश्मीर अलग हुआ था तो 2 राज्य बना था, इसलिए 9 था। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर अभी वर्तमान में क्या होगा? 2021 के अनुसार से 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो 25 नंबर है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तेलुगु भाषा के लिए, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो इसका हो जाएगा आंसर ये नागालैंड। नेक्स्ट पॉइंट पे अगला सवाल चलते हैं। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, शिमला समझौता पे, ठीक है। तो छात्रों पढ़ते रहिए। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट सवाल की ओर, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल, बहुत पॉपुलर सवाल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो आंसर होगा भाषाओं की सूची, ठीक है। छात्रों मन से पढ़िए घर में।
भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, भारत में कुल कितने राज्य है? तो छात्रों गलती नहीं कीजिएगा, 28 राज्य। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? तो आपके सामने है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैला दीजिए चारों तरफ ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अगला सवाल है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था? 1942 याद है ना? 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई, इसी का नारा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो कौन नहीं जानता है, चलो आप लोग सब जानते हो, पंडित नेहरू। अगला सवाल की ओर है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1906। 1905 नहीं कीजिएगा, ध्यान से। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? आप सभी जानते हैं, सबसे पुराना कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंजा छाप झारे झार। अगला सवाल है आपके पास, किस देश का संविधान, जी हाँ, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो हर एक इंसान जानता है हम जिस देश में रहते हैं, किस देश में? भारत। चलते हैं अगला सवाल की ओर, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों में शामिल नहीं है? जी हाँ, उत्तर पूर्वी। जी हाँ, ये ध्यान दीजिए, भारत का चित्र है, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना, ये यही है उत्तर पूर्व। इसी के बारे में बोल रहा है कि कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो आप लोग देखिए, आप सबके सामने है उत्तराखंड, क्योंकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम से उसी साइड है। उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश के ऊपर में आ गया है। ओके, चलते हैं अगला सवाल। 44 नंबर, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये हो जाएगा आपका अयूब खान। कौन हो जाएगा? अयूब खान। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? जी हाँ, 26 जनवरी मनाएंगे, हर घर झंडा फहराएंगे, 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जी हाँ, अभी जस्ट इसके ऊपर आया था, सबसे पुराना वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। 47वां नंबर है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 72। अगला सवाल, भारत के पहले गृह मंत्री, जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद है? चलते हैं अगला सवाल, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगला सवाल, 50 नंबर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इस तरह से अंतिम सवाल है आपके सामने, जो बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये सवाल है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किया था? तो छात्रों, ये सवाल का जवाब है 1960। तो छात्रों, कैसा लगा ये मेरा ऑब्जेक्टिव? अगर पसंद आए तो ठोक दो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, इससे आपके साथ साथ अन्य को फायदा होगा, ठीक है? यह भाषार्थक कोचिंग क्लासेस समेली से ये वीडियो डाला जा रहा है ताकि लॉकडाउन में सभी बच्चे जो कक्षा 12th के हैं आराम से पढ़ सके घर में। फिलहाल ऑब्जेक्टिव का है, आगे सब्जेक्टिव का भी डाल दिया जाएगा। तो आप लोगों को यह कैसा लगा, जैसा भी लगे हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज डालें ताकि मैं इसकी प्रतिक्रिया का, सवाल का जवाब दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।